एवरीवन, वेलकम बैक टू निमोनिक्स टेलरेट। दिस इज पूजा और आज आपकी इंग्लिश की 4th क्लास है। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको 3 मेथड के बारे में बता दिया है, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आज हम बात करेंगे डॉक्टर वेस्ट मेथड के बारे में। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। डॉक्टर वेस्ट मेथड जो है डॉक्टर वेस्ट के नाम पे दिया गया है, जिनका पूरा नाम डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट था और ये बंगाल के एक यूनिवर्सिटी में शिक्षा निदेशक थे। इन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर काफी रिसर्च की और उसके बाद इन्होंने इस मेथड को दिया और उनके नाम पे ही इस मेथड का नाम डॉक्टर वेस्ट मेथड रखा गया। चलिए अपनी शुरू करते हैं। बताइए आपको कि डॉक्टर फिलिप वेस्ट द्वारा ये मेथड दिया गया। फोकस जो इन्होंने दिया है वो रीडिंग हैबिट डेवलप करने पे दिया है, यानी डॉक्टर वेस्ट मेथड का जो मेन फोकस है इस मेथड का वो रीडिंग हैबिट डेवलप करने में है, मतलब कि जो पठन क्षमता है उसे विकसित करने में है। पठन की जो आदतें हैं, पढ़ने की जो आदतें हैं वो डेवलप करने में है। इन्होंने 2 बुक्स भी लिखी थी। पहली बुक का नाम है बाइलिंगुअलिज्म और सेकेंड बुक का नाम है लर्निंग टू स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये 2 बुक दे देता है और पूछता है कि 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा किस राइटर ने ये लिखा है, मतलब इस बुक के राइटर कौन है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा इनकी 2 बुक्स के बारे में। उसके बाद इन्होंने इस मेथड के बारे में क्या कहा, पहले तो इसके बारे में जानने से पहले इस पे ध्यान देते हैं। रीडिंग हैबिट डेवलप करने का ये मतलब है कि इन्होंने जब रिसर्च किया इंग्लिश पे तो इन्होंने सोचा कि ऐसी कौन सी हैबिट डेवलप की जाए, ऐसा क्या किया जाए कि बच्चे इंग्लिश की तरफ मतलब आकर्षित हों, उनको इंग्लिश समझ में आए। वो कैसे पढ़ें कि उनकी जो इंग्लिश की जो आदत है, जो हैबिट है, इंग्लिश को समझने का जो तरीका है उनका, वो चेंज हो और वो ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को समझें। तो इन्होंने रीडिंग हैबिट पे काफी फोकस किया। रीडिंग हैबिट फोकस करने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप किसी क्षेत्र विशेष में रह रहे हैं तो उस क्षेत्र विशेष की क्षेत्रीय भाषा आपके द्वारा बोली जाती है। अधिकतर जगहों पे आप देखेंगे तो वहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं ही अधिकतर प्रयोग में लाई जाती हैं। हमारे इंडिया में बात करें तो इंग्लिश टू इंग्लिश टॉक करना डेली के रूटीन में थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें अगर इंग्लिश टू इंग्लिश टॉक करनी है तो सामने वाले को इंग्लिश आना जरूरी है और ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो अधिकतर बोली जाती है वो हमारे यहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे मान लीजिए आप साउथ में चले जाइए तो आपको कन्नड़, तमिल, तेलुगु आदि भाषाएं मतलब सुनाई देती हैं। और उसके बाद फिर आप महाराष्ट्र में चले जाइए, आपको मराठी मिल जाती है। आप यूपी बिहार में आ जाइए तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भोजपुरी बोली जाती है। हालांकि भारत में सबसे ज्यादा हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है, ऑलमोस्ट जगहों पर हिंदी ही बोली जाती है। लेकिन क्योंकि इन्होंने इस सब्जेक्ट पे रिसर्च की थी तो इन्होंने इस बात पे फोकस किया कि अंग्रेजी सीखने के लिए ऐसी कौन सी हैबिट लागू की जाए जिससे बच्चे अधिक से अधिक अंग्रेजी भाषा को सीख सकें, अंग्रेजी भाषा की जो हैबिट है उसको डेवलप कर सकें। तो इन्होंने रीडिंग हैबिट डेवलप करने की बात करी, जो पढ़ने की जो आदतें हैं उसको विकसित करने की बात कही है। आगे चलते हैं, इन्होंने इस मेथड के बारे में क्या कहा है। तो इन्होंने कहा है इंग्लिश प्रमोट इंटरनेशनल रिलेशन एंड ब्रदरहुड एंड अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन लार्ज आर विजन। इन्होंने कहा है कि जो इंग्लिश है, मतलब जो अंग्रेजी भाषा है, वो प्रमोट करती है, क्या प्रमोट करती है, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, एंड ब्रदरहुड और भाईचारे को। तो जो इंग्लिश भाषा है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और भाईचारे को प्रमोट करती है, क्योंकि इनकी कहने का मतलब जो है कि जो अंग्रेजी है वो भारत के अलावा अधिकतर फॉरेन कंट्रीज में बोली जाती है। तो हमें इंग्लिश के थ्रू अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है वो विकसित कर सकते हैं और ब्रदरहुड यानी भाईचारे को विकसित कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने इंग्लिश को प्रमोट करने की बात की और इन्होंने कहा कि एंड अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, और अंग्रेजी जो भाषा है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भाईचारे को बढ़ावा देने के साथ साथ संप्रेषण का एक माध्यम है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का एक माध्यम, एक साधन है। एंड इनलार्ज आर विजन, और हमारे नजरिए को इनलार्ज करती है, हमारे नजरिए को बढ़ाती है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा सेल्फ एजुकेशन। सेल्फ एजुकेशन का मतलब है कि हम इस मेथड में हम खुद के ही शिक्षक होते हैं, मतलब हम खुद से पढ़ते हैं और खुद से ही समझते हैं। यहाँ पे किसी टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसा कि इन्होंने अपने मेथड में बताया है। इसमें हम सेल्फ एजुकेशन के द्वारा ही तो सीखते हैं,
खुद से ही पढ़ के सीखते हैं, हम खुद के ही शिक्षक होते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि रीडिंग इज द शॉर्टेस्ट रोड ऑफ लर्निंग, मतलब कि जो पठन है, जो पढ़ना है, वो शॉर्टेस्ट रोड मतलब अति लघु मार्ग है ऑफ लर्निंग, सीखने का। जो पठन है, जो पढ़ना है, वो सीखने का बहुत ही छोटा मार्ग है, अति लघु मार्ग है, मतलब रीडिंग करके बहुत जल्दी सीखा जा सकता है। इन्होंने अपने मेथड में ऐसा कहा है। और इन्होंने जो रीडिंग है उसको उसके 2 टाइप्स दिए हैं। पहली है ओरल और दूसरी है साइलेंट रीडिंग। ओरल रीडिंग का मतलब है कि मौखिक पढ़ना, मतलब बोल के पढ़ना, और साइलेंट रीडिंग का मतलब है मौन पठन, मतलब शांति से पढ़ना। ओरल रीडिंग का आपके लिए सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि आपने छोटे बच्चों को देखा होगा जो नर्सरी के बच्चे होते हैं, 1, 2, 3 क्लास के बच्चे होते हैं, उनको बोल बोल के पढ़ना सिखाया जाता है, ताकि उनकी ताकि जो बातें हैं, जो अध्यापक उनको बता रहा है, बार बार वो रिपीट करें बोल के, तो उनको अच्छे से समझ में आएगा। और साइलेंट रीडिंग का मतलब ये है कि जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती जाती है, जैसे कि वो अपर क्लास में होता जाता है, लोअर क्लास या अपर क्लास में जाता है, वैसे ही वो ओरल रीडिंग से साइलेंट रीडिंग की ओर बढ़ता है। मतलब वो मन में खुद से ही पढ़ता है, अपने खुद से पढ़ने का मतलब है अपने मन में पढ़ता है, शांति से पढ़ता है। आपने देखा होगा, जैसे अपर क्लास के बच्चों को देख लीजिए, क्लास 11, 12 के बच्चों को देख लीजिए, तो वो बोल बोल कर नहीं पढ़ते हैं छोटे बच्चों के जैसे, वो स्वयं में ही पढ़ते हैं, मौन पठन करते हैं, शांति से पढ़ते हैं। तो ये रही डॉक्टर वेस्ट ने जिन अपने मेथड के बारे में क्या कहा है। और उसके बाद बात करते हैं मेरिट्स के बारे में। तो इस मेथड की कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इसकी मेरिट है प्रमोट रीडिंग। प्रमोट रीडिंग वही बात है जैसे कि इन्होंने रीडिंग हैबिट डेवलप करने की बात ही कही है, तो ये जो है पढ़ने को प्रमोट करता है, पढ़ने को बढ़ावा देता है। इनहेंस वोकैबुलरी मतलब शब्दकोश को इनहेंस करता है, शब्दकोश को बढ़ाता है, हमारे शब्दकोश का जो भंडार है उसको और ज्यादा अधिक बढ़ाता है। सेकेंड है इट डेवलप्स रीडिंग हैबिट, वही बात बताई गई है, रीडिंग हैबिट पे इन्होंने जोर दिया है। ये जो है इस मेथड से हमारी जो रीडिंग हैबिट है, हमारी जो पढ़ने की आदत है, वो और डेवलप होती है और विकसित होती है। उसके बाद थर्ड है स्टूडेंट नॉट लोडेड विथ ग्रामेटिकल रूल्स, मतलब कि जो छात्र हैं वो ग्रामेटिकल रूल्स मतलब व्याकरण के नियमों से लोड नहीं होते हैं। इसका ये मतलब है कि व्याकरण के नियम अलग से उन पर थोपे नहीं जाते हैं। बच्चा जब सेल्फ एजुकेशन करता है तो वो खुद से पढ़ के खुद से ही जानता है कि ग्रामर की कौन से रूल का उपयोग किस सेंटेंस में किया गया है, कहाँ पे आर्टिकल लगाया गया है, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, कहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ये सारी चीजें वो खुद से ही सेल्फ स्टडी करके जानता है। तो इसके लिए जो व्याकरण के नियम है उस पर अलग से थोपे नहीं जाते हैं। फिर नेक्स्ट है इट डेवलप्स टेस्ट इन लिटरेचर। लिटरेचर में साहित्य, तो जो अंग्रेजी भाषा है वो टेस्ट डेवलप करती है, मतलब कि इंटरेस्ट डेवलप करती है साहित्य में। उसके बाद नेक्स्ट है दिस मेथड कैन प्रॉफिटेबली बी एम्प्लॉयड इन टीचिंग द लैंग्वेज इन इंडिया। दिस मेथड यानी ये जो मेथड है कैन प्रॉफिटेबली बी एम्प्लॉयड इन टीचिंग द लैंग्वेज इन इंडिया। टीचिंग द लैंग्वेज मतलब कि जो भाषा का शिक्षण है इन इंडिया, भारत में, ये जो मेथड है जो भाषा का शिक्षण है भारत में, ये मेथड उसके लिए लाभप्रद है। मतलब कि इस मेथड के द्वारा जो भाषा का शिक्षण है वो आसानी से किया जा सकता है। भाषा के शिक्षण के लिए ये विधि काफी लाभप्रद है। अब बात करते हैं इनकी डिमेरिट्स के बारे में। तो पहली डिमेरिट है इसकी, दिस मेथड अटैचेस टू मच ऑफ इम्पोर्टेंस टू साइलेंट रीडिंग। मतलब कि ये जो मेथड है, ये जो विधि है, टू मच इम्पोर्टेंस टू साइलेंट रीडिंग, जो साइलेंट रीडिंग है, मौन पठन है, उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है। मतलब कि इसमें जो साइलेंट रीडिंग है वो बहुत ज्यादा होती है, ये इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट है। उसके बाद सेकेंड है कि नेग्लेक्ट ओरल वर्क इन द लोअर क्लासेस इज अनसाइंटिफिक। वही बात है, जब लोअर क्लास होगी, जब छोटे बच्चों की क्लास होगी, तो उसमें ओरल वर्क और ओरल एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। मौखिक कार्य जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उन बच्चों के लिए काफी उपयोगी है। बच्चा बोल बोल कर मौखिक रूप से जब पठन करता है तो उसे चीजें जल्दी समझ में आती है और ज्यादा समझ में आती है। लेकिन यहाँ पे जब लोअर क्लास में ओरल वर्क को नेग्लेक्ट किया जाता है, ओरल वर्क पे ध्यान नहीं दिया जाता है, पूरी तरह से इसको उपयोग में नहीं लाया जाता है ओरल वर्क को, तो वहाँ पे जो है
वो क्लास जो है अशिक्षित हो जाती है, मतलब बच्चे को जब समझ ही नहीं आएगा तो वो पढ़ेगा क्या। तो यही बात इसमें बताई गई है। थर्ड है इग्नोर स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा जो जोर है वो रीडिंग पे दिया है, रीडिंग की बात ही कही है, रीडिंग की हैबिट ही विकसित करने की बात कही है और किसी पे ध्यान नहीं दिया है। तो इस वजह से इग्नोर स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, तो स्पीकिंग मीन्स बोलना, राइटिंग मीन्स लिखना एंड लिसनिंग मीन्स सुनना। तो इस वजह से रीडिंग हैबिट डेवलप करने की वजह से स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग मतलब कि बोलने, लिखने और सुनने की जो स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाती हैं, उनको टोटली इग्नोर किया जाता है। उसके बाद फिर फोर्थ है टीचर शुड रिक्वायर द टू एक्सप्लेन सम मीनिंग्स, मतलब कि इन्होंने पहले कहा सेल्फ एजुकेशन की बात की है। इन्होंने सेल्फ एजुकेशन की बात इसलिए कि इसमें इस मेथड में की है कि शिक्षक जो है वो जरूरी नहीं है, हम खुद से ही पढ़ के खुद से ही सीख सकते हैं, पर यहाँ पे कहा गया है कि टीचर शुड रिक्वायर टू एक्सप्लेन सम मीनिंग, मतलब कि शिक्षक होना चाहिए टू एक्सप्लेन सम मीनिंग, मतलब कुछ चीजें सीखने को। और इन्होंने यहाँ पे कहा है सेल्फ एजुकेशन, तो यहाँ पे इन्होंने सेल्फ एजुकेशन कहा है कि हम खुद से पढ़ के खुद से सीख सकते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट है कि टीचर शुड रिक्वायर टू एक्सप्लेन सम मीनिंग। यहाँ पे इन्होंने इनके मुताबिक शिक्षक नहीं होना चाहिए लेकिन शिक्षक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, खुद से ही पढ़ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो जो भी पढ़ रहा है, जो भी पैराग्राफ पढ़ रहा है, उसमें जो है कोई कठिन शब्द नहीं आएंगे। जाहिर सी बात है कठिन शब्द तो आएंगे, लेकिन बच्चे की समझ इतनी नहीं होगी कि वो खुद से समझे। तो इसके लिए एक टीचर का होना जरूरी है। टीचर रहेगा तो बच्चे की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, बच्चे को जिस वर्ड को समझने में प्रॉब्लम आ रही है उसे सही करेगा, उसका निराकरण करेगा। और फिर नेक्स्ट है कि इफ द pupils have to start with reading in the initial stage, the language learning is sure to be dull and lifeless to him। इसका ये मतलब है कि जो बच्चे हैं अगर वो पढ़ना शुरुआत से पढ़ना शुरू करते हैं, जब वो इन्होंने रीडिंग की बात की है, तो बच्चे जब कोई चीज पढ़ेंगे तो वही बात है कि बच्चे जब पढ़ना शुरू करते हैं तो द लैंग्वेज लर्निंग इज श्योर टू बी डल एंड लाइफलेस टू हिम। तो वो कितना पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते कभी ना कभी तो बोर होंगे ही, तो उनका इंटरेस्ट कम होता जाएगा। तो वही बात कही कि जब बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं तो एक ऐसा स्टेज आता है, एक ऐसी मतलब की सिचुएशन आती है कि वो खुद को क्लास में बहुत बोरिंग फील करते हैं, उनको फिर ज्यादा मतलब कि ज्यादा जो लर्निंग है, पढ़ना उनको अच्छा नहीं लगता, उनकी क्लास बोरिंग होने लगती है। तो इन्होंने इसमें यही कहा है। तो डॉक्टर रमेश मेथड आज आपको पढ़ा दिया मैंने। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप कोई भी इस लेसन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज होंगी, कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपके क्वेश्चन का पूरा जवाब दिया जाएगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए।